आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग बेस ऑफ व्हाइल लूप। उसका मतलब कि आज के वीडियो में हम व्हाइल लूप के बेस को एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम 3-4 प्रोग्राम्स लेने वाले हैं। ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जिससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं तीर्थ प्रमुख टेक विजन में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक व्हाइल लूप का रिकैप ले लेते हैं। व्हाइल लूप में क्या था, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे एक बार विजिट कराइए, वरना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। व्हाइल लूप का मतलब है कि आपको जो प्रोग्राम रन कराना है उसको आप व्हाइल लूप के बाजू में ब्रैकेट में लिखना होगा। मतलब कि व्हाइल लूप, फिर ब्रैकेट में कंडीशन और नीचे हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स लिखने हैं आपको, और उतनी बार वो प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद वो खुद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आज सबसे पहला बेसिक एग्जांपल एक लेते हैं कि इंट इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। आज के सारे प्रोग्राम्स हमारे क्वेश्चन आंसर जैसे होंगे, मतलब मैं बीच बीच में रुकूंगा और आपको सोचना है उसे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाइल, और हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं i लेस देन 11। अब व्हाइल में हमने कंडीशन दी i लेस देन 11, मतलब कि i इज इक्वल्स टू 1 से 11 तक की सारी कंडीशंस चेक करेगा, और फाइनली 11 पर आने के बाद वो लूप टर्मिनेट होगा। तो अब देखते हैं हम आगे। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर /n दिस इज लाइन नंबर %d, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i। इसका मतलब है कि दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। 11 तक जाते जाते जितनी भी बार ये प्रोग्राम रन होगा, उतनी बार ये प्रिंट कराएगा कि दिस इज लाइन नंबर %d। मतलब %d के जगह पर चेंज होता जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने i लेस देन 11 लिखा है तो वो 10 तक होगा, उसके बाद वो टर्मिनेट होगा। अब ये बेसिक में आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैं आपको कह रहा हूँ, वरना यहाँ पर तो असल में एक प्रोग्राम आएगा। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको कितनी बार रन कराना है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। लेकिन इस बेसिक एग्जांपल से आप सिर्फ इतना देख लोगे कि ये वाले बेसिक एग्जांपल से आप देख लो कि प्रोग्राम कितनी बार रन होता है। उसके बाद हम यहाँ पर i++ लिख देते हैं। अब i++ का मतलब है i की वैल्यू हर एक बार +1 होगी। मतलब फर्स्ट यहाँ पर एक बार वो कंडीशन चेक करेगा कि i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, और ये प्रोग्राम रन हुआ एक बार, उसके बाद i++ आया। उसके बाद उसने पढ़ा कि प्रिंट एफ दिस इज लाइन नंबर %d, तो वो रन करेगा एक बार। उसके बाद वो नीचे आके पढ़ेगा कि i++, मतलब वो i को 1 से प्लस करेगा, इसलिए 1 था तो अब 2 होगा। फिर वो वापस से ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा वाइल i लेस देन 11, तो अब i है 2 तो 2 लेस देन 11, मतलब कंडीशन ट्रू हुई। वापस नीचे आएगा, स्टेटमेंट पढ़ेगा और उसे प्रिंट कराएगा। उसके बाद i++ वापस नीचे आएगा, 1 से प्लस करेगा, मतलब 2 के बदले अब 3 होगा, वापस से कंडीशन ट्रू, और ये ऐसे चलता ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम रन कराता हूँ और देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने लाइन यहाँ पर रन कर दी है। अब यहाँ पर आप 11 की जगह पर लिख दीजिए 100, तो ये 99 टाइम्स प्रोग्राम हमारा रन करेगा। मतलब आप सोच सकते हो कि व्हाइल लूप से हम कितनी इजीली एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करा सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठे हैं, आपको 100 बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप बार बार रन कराओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बदले आप व्हाइल लूप लगा दीजिए और उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला और वो सब इंटीजर और वो सब चाहिए वो सब डिफाइन कर दीजिए, और फिर एक ही बार प्रोग्राम रन कराइए। आपको जब तक ज़रूरत पड़े तब तक आप व्हाइल में उसे कंडीशन दे दीजिए, और जब तक आप
उस कंडीशन तक नहीं पहुंचोगे तब तक वाइल लूप चलता ही जाएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर एक लेते हैं कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वाइल कंडीशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ i लेस देन 11, वापस से वही कंडीशन है वाइल i लेस देन 11, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ कि printf दिस इज एन। मैं आगे आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप क्या सोच रहे हो। अगर मैं इसे रन करा दूँ यहाँ पे अभी के अभी तो क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर तो int i इज इक्वल्स टू 1 डाल देता हूँ। अब मैंने वाइल का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है और प्रिंट एफ कर दिया है कि दिस इज़ एन। यहाँ पर एक चीज़ है लेकिन मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको सोचने के लिए टाइम देता हूँ कि अगर मैं अभी के अभी इसको रन करा दूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज़ एन इनफाइनाइट लूप। कैसे वो अब देख लेते हैं पहले, लेकिन हम पहले इनफाइनाइट लूप को एक बार चला देते हैं। ये देखिए इनफाइनाइट लूप, ये इनफाइनाइट लूप चलता ही जाएगा, इसे हम स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए ऊपर लूँगा तो भी कुछ नहीं। ओके, तो अब हम इसे कैंसिल करते हैं। और अब आप मुझे बताइए कि इनफाइनाइट लूप ये क्यों हुआ। कंडीशन तो हमने दी है कि वाइल i लेस देन 11, i को भी हमने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ, तो कोई गार्बेज वैल्यू भी नहीं आएगी। तो ये इनफाइनाइट लूप हुआ क्यों, आप ज़रा सोचिए इसे। ओके, तो ये इनफाइनाइट लूप क्यों हुआ उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने i प्लस प्लस या फिर i माइनस माइनस कुछ नहीं लिखा। कोई भी वाइल लूप की बॉडी को कंडीशन नहीं देंगे जैसे कि i प्लस प्लस या फिर i माइनस माइनस, तो फिर वो क्या समझेगा कि मुझे बस ये प्रिंट कराना है कि दिस इज़ एन इनफाइनाइट लूप, और उसे वो प्रिंट कराता ही जाएगा। इनफाइनाइट टाइम्स तक वो उसे प्रिंट कराएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें उसे एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि i प्लस प्लस, मतलब मैंने आपको जो अभी आगे समझाया वही पूरा यहाँ से लूपिंग होगा। यहाँ पर आएगा, वो वाइल की कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट कराएगा, 1 से उसकी वैल्यू को प्लस करेगा और वापस से वो पर कंडीशन चेक करेगा, और इस तरह से जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक वो चलता ही रहेगा। तो अब हमने कंडीशन दे दी कि i प्लस प्लस। ओके, तो अब हम इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। कंडीशंस तो हमने यहाँ पर दे दी i प्लस प्लस की। तो देखिए सिर्फ ये अब 10 टाइम्स रन हुआ है। मैं गिन के बताता हूँ, 1 मिनट, मैं ज़रा /n थोड़ा गिनने में आसानी रहे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अब तक आपका सब बेसिक क्लियर हो गया होगा कि वाइल लूप को हम कौन सी तरह से रन कर सकते हैं और क्या क्या एरर आ सकती है रन करने में। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हम अगर वाइल लूप को इफ़ स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखें, क्योंकि आगे हमने इफ़ स्टेटमेंट के भी वीडियोस लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप ऊपर आई बटन प्रेस कीजिए और वहाँ पर आपको डायरेक्ट वीडियो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे वाइल लूप को इफ़ स्टेटमेंट के अंदर रन कराने की। तो यहाँ पर हम सिंपल एक कंडीशन ले लेते हैं कि इंट एक a ले लेते हैं और एक i ले लेते हैं, और i को हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ज़रा प्रिंट करा देता हूँ, एंटर नंबर ग्रेटर देन 3। ओके, एंटर नंबर ग्रेटर देन 3 और स्कैन करा देते हैं। %d %a में इसे स्टोर कराते हैं हम। अब हम यहाँ पर इफ़ ले लेते हैं और कंडीशन देते हैं। अब आपको मालूम है कि इफ़ के अंदर हम जो कंडीशन लिखे वो ट्रू है तो ही इफ़ के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं वो रन होंगे, वरना फिर कंपाइल करते समय पूरे के पूरे इफ़ ब्लॉक को लीव कर देगा, उसे वो चेक नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a ग्रेटर देन 3।
ओके, वापस से वाइल लिखते हैं, मतलब इफ़ के अंदर वाइल। अब वाइल की कंडीशन हम देते हैं कि i लेस देन 11, ओके, और वाइल के हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट एफ दिस इज लाइन, ओके, दिस इज लाइन, और स्लैश एन हम इस बार पहले से ही लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट टाइम की तरह भूल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पहले से लिख देते हैं i++। अब आपको मालूम पड़ गया है कि i++ लिखने का रीज़न क्या है। और अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मुझे पूछेगा कि एंटर नंबर ग्रेटर देन 3। अब अगर यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ। अब वाइल लूप में हमने लिखा था कि i लेस देन 11, तो 10 टाइम्स प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कितनी बार है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब इफ़ ने भी अपना काम कर दिया और वाइल ने भी अपना काम कर दिया। तो अभी हमने देखा कि वाइल लूप को इफ़ के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा एक प्रोग्राम भी ले लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ पढ़ा कि i++ का यूज़ क्या है। i-, हम कब यूज़ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक इंटीजर पहले से डिफाइन करता हूँ कि i = 10। इंटीजर i = 10 मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ कि काउंटडाउन। काउंटडाउन का मतलब है कि उल्टी गिनती स्टार्ट करो, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम काउंटडाउन करने वाले हैं वाइल लूप की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल और कंडीशन देता हूँ i > 0। अब i > 0 का मतलब क्या है। i को हमने लिया है 10। अब i > 0 है अभी, मतलब कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 > 0। अब हम इसे रिड्यूस कराते जाएंगे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है = 0, मतलब 0 तक प्रिंट होगा और फिर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में लूप को टर्मिनेट कराते थे, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लूप को टर्मिनेट कराएंगे। तो आगे मैं लिखता हूँ, मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ आगे, printf %d और /n भी लगा देते हैं साथ में, कॉमा i, मतलब i जितनी बार रन होगा उतनी बार हमें पता चलेगा यहाँ पर। और कंडीशन में i माइनस, मतलब ये पूरा उल्टा चलेगा प्रोग्राम। हर एक बार प्लस होता था, इस बार माइनस होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। i = 10 हमने यहाँ पर लिया, तो ये कंडीशन, तो सबसे पहले तो ये printf प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे वाइल लूप के बाहर है। उसके बाद आएगा वाइल लूप और ये कंडीशन चेक करेगा कि i > 0। तो i ऑब्वियसली > 0 है क्योंकि i 10 है। फिर ये प्रिंट कराएगा %d, मतलब यहाँ पर सबसे पहले 10 की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद i माइनस मतलब i की वैल्यू 1 से रिड्यूस होगी, मतलब 10 - 1 तो 9। वापस से ये वाइल लूप में जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। तो 9 > 0 वापस से प्रिंट कराएगा, वापस से रिड्यूस करेगा, वापस वाइल लूप में जाएगा। मतलब इस तरह से वो तब तक करेगा जब तक i की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो अब आपको क्लियर होगा कि i का काम क्या है। और मैं वापस से यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ टर्मिनेशन के लिए, कि टर्मिनेट हो जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि /n ब्लास्ट ऑफ, मतलब जब भी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तब लास्ट में ये सेंटेंस लिख के आ जाएगा कि ब्लास्ट ऑफ और /n। तो अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। आप देखिए काउंटडाउन हमारा स्टार्ट हुआ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, क्योंकि हमारी कंडीशन थी <= 0। अगर सिर्फ <= होता तो 1 तक आके स्टॉप हो जाता और लास्ट में ब्लास्ट ऑफ। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि i = 100,
तो ये 100 से लेकर 0 तक आएगा। देखिए वापस में रन कराया मैंने, ये 0 और आप देख सकते हो 100 तक पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा रन है। 100 से लेकर 0 तक जाएगा। देखिए ये रहा, और लास्ट में ब्लास्ट ऑफ। तो ये थे कुछ बेसिक्स वाइल लूप के, जो आपको वाइल लूप का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते समय बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये चीज़ें कैसी है कि एकदम माइनर चीज़ें, कि आगे हमने देखा आपने कि जैसे कि i++ हमने नहीं लिखा था तो पूरा का पूरा लूप हमारा इनफाइनाइट में चला गया। अब ये तो सिर्फ हमारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के मैंने आपको प्रोग्राम दिखाए। अगर पूरा का पूरा लंबा सा प्रोग्राम हो, आप 1 आवर से उसे टाइप कर रहे हैं और लास्ट में आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला गया टर्बो सी के अंदर, तो फिर आपको पूरा का पूरा कैंसिल करके प्रोग्राम वापस से लिखना होगा। और इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कोड ब्लॉक्स आईडी यूज़ करें, क्योंकि आपने जैसे देखा कि मेरा प्रोग्राम जब इनफाइनाइट में चला गया तब मैंने उसे कैंसिल कर दिया बाजू में से, मुझे वापस से मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप टर्बो सी अगर यूज़ करते हो तो टर्बो सी से स्विच करके कोड ब्लॉक्स में आ जाइए। और अगर आपको कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करने की पूरी मेथड चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे के सारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं। अगर आपको पता ना चले तो आप वापस से हमारा वाइल लूप का जो मेन वीडियो है वाइल लूप का, आप उसे रिफ़र कीजिए और वहाँ से आप बेसिक्स पहले जान लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर आइए। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे 3 टॉपिक थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो हमने वाइल लूप कंप्लीट कर दिया है। अब वाइल लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप दोनों के दोनों वाइल लूप के वीडियो एक बार रिफ़र कर दीजिए, जिससे आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो और आपको हमारे जो प्रोग्रामिंग वीडियो आएंगे वाइल लूप के, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।